हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। सर्कल चैप्टर जो है आपके क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये होगा कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, साथ ही हम आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ओवरव्यू देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में आप पेन और कॉपी लेके रहोगे, जिससे क्या होगा, आप जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आप भी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, और साथ ही वीडियो को देखोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बोला क्या है कि आपको लेंथ बीसी का बताना है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर क्या है, सर्कल है। ट्रायंगल के अंदर क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो देखो ये एक ट्रायंगल है और उसके अंदर सर्कल है। और एक बात बताओ, ये ट्रायंगल का जो साइड है ए बी, बी सी और ए सी, वो आपको टेंजेंट की तरह नहीं दिख रहा है, इस सर्कल का टेंजेंट की तरह है ना। क्यों सर्कल का टेंजेंट है? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। सर्कल को अगर कोई लाइन एक ही पॉइंट पे टच करता है तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट। क्या कहलाता है, टेंजेंट। तो ए बी क्या होगा, टेंजेंट होगा इस सर्कल का। बी सी क्या होगा, टेंजेंट होगा इस सर्कल का। और ए सी क्या होगा, टेंजेंट होगा इस सर्कल का। बात समझ में आया? और आपने थ्योरम पढ़ा है सर्कल में। क्या थ्योरम होता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होता है। जैसे कि बी से टेंजेंट है बी आर, बी से टेंजेंट है बी पी, और वो इक्वल होता है। कैसे इक्वल होगा, बी टू पी गया है, इसका मतलब पी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बस वहीं तक हमको जाना है। उसके बाद बी से आर तक ही जाना है, फिर कहां, ए से क्यू तक, ए से आर तक। उसी तरह सी से क्यू और सी से पी, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आया? तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिखेंगे, बी। एक्सटर्नल पॉइंट बी से बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा। तो बी आर का लेंथ कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ए, ए एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम बात करेंगे, बी से बात किए तो ये 3 सेंटीमीटर, ए से बात किए तो ये 4 है, तो ए क्यू भी 4 होगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ए क्यू बराबर ए आर बराबर 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? ये यहां से 3 था तो ये भी 3 हो गया, ये यहां से 4 था तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए क्यू 4 सेंटीमीटर। अब सी से जब बात करेंगे तो सी से बात करने से पहले आप यहां ध्यान दो, ये अगर ए क्यू है और पूरा ए सी जो है 11 है, तो इसका मतलब क्यू सी कितना होगा, 11 में से 4 घटा देंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, सी क्यू बराबर अगर करेंगे हम तो वो लिख सकते हैं ना, ए सी बराबर ए क्यू। तो ए सी आपका पूरा 11 सेंटीमीटर है, माइनस ए क्यू 4 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सी क्यू। सी क्यू आ गया। उसके बाद हमको क्या, बीसी का लेंथ चाहिए ना, तो हमको सीपी चाहिए मेन। तो सीपी का लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये 7 सेंटीमीटर हो गया आपका, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये 3 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो यहां लिख देते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट सी, सी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या बराबर है, सीपी बराबर जो है वो सी क्यू है, जो कितना है, 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका मतलब हमारा बीसी साइड कितना हो गया, बीपी प्लस सीपी। बीपी जो है वो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस सीपी जो है 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पी एंड टचिंग एबी एंड एसी प्रोड्यूस एट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ एबीसी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन में भी आपको सर्कल है और क्या बोला है, बीसी जो है ट्रायंगल एबीसी का वो क्या है, टेंजेंट है। वो क्या है, टेंजेंट है। और ए क्यू और ए आर भी टेंजेंट होगा, क्योंकि वो ए बी और ए सी से प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन क्यू पे जाके वो सर्कल को टच किया है। तो इसका मतलब ए क्यू का जो लाइन है वो टेंजेंट होगा, ए आर का जो लाइन है टेंजेंट होगा। बात समझे? ठीक है, तो उसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में, तो एक बात बताओ, अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट पे यहां गौर करो तो एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, ए है, बी है और सी है इस सर्कल के लिए। क्यों? अगर ए से हम बात करेंगे तो एक टेंजेंट बनेगा ए क्यू, ए से दूसरा टेंजेंट बनेगा ए आर, तो इसका मतलब ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए आर। कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा, ए। दूसरा बी क्यू बराबर जो हो जाएगा वो बीपी हो जाएगा, ये फ्रॉम बी। और तीसरा सीपी बराबर जो हो जाएगा सी आर हो जाएगा, फ्रॉम
सी। ठीक है, ये सब एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होंगे, टेंजेंट इक्वल होंगे। तो आपको क्या प्रूव करना था, आपको ए क्यू बराबर प्रूव करना था हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अगर हम पेरीमीटर बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो क्या होगा पेरीमीटर, क्या होता है पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का, सभी साइड्स का जो सम होता है वही पेरीमीटर होता है। साइड्स का हमको क्या लेना है, सम लेना है, तो साइड का जो सम होगा वही पेरीमीटर होगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही साइड का सम होगा। बात समझ में आया। और अगर आप फिगर को देखोगे ध्यान से तो ए बी रहने देते हैं, ए बी के बाद क्या है, बी सी है, बीपी को हम लिख सकते हैं बीपी प्लस पी सी, तो ए बी प्लस इसको लिख सकते हैं बीपी प्लस पी सी। ठीक है, बीपी प्लस पी सी। उसके बाद AC को क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AR माइनस सी आर, क्या लिख सकते हैं AR प्लस AR माइनस सी आर। ठीक है, सेम अगर AB को भी लिखना है तो AB को भी हम क्या एक ही साथ लिख देते हैं। देखो जैसे हमने AC को लिखा, AR में से CR घटा दिया, तो हम BQ में से AQ में से BQ घटा सकते हैं, तो AQ माइनस BQ। ठीक है, प्लस। तो एक बात बताओ, ट्रायंगल में अभी हमने क्या निकाला, BQ बराबर BP है, तो BQ और BP दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा। उसके अलावा CP और CR बराबर है, तो हमने CP और CR नहीं किया है ना, अच्छा BP प्लस CP होगा। ठीक है, BP प्लस CP होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बराबर है, CP और CR बराबर है, तो ये भी कट जाएगा। चलो एक लाइन हम और लिख लेते हैं। ठीक है, फिर से इसको लिख देते हैं, देखो क्या होगा। AB को हम क्या लिखेंगे, AQ माइनस BQ प्लस BC को क्या लिखेंगे, BP प्लस CP, और AC को क्या लिखेंगे, AR माइनस CR। ठीक है, अब जो जो इक्वल है वो लिखो। AQ माइनस BQ के जगह लिख सकते हैं BP प्लस BP प्लस CP के जगह लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, CP के जगह CP जो है वो CR के बराबर है, CR प्लस AR माइनस CR। तो इसका मतलब क्या होगा, CR से CR कैंसिल, BP से BP कैंसिल, तो यहां क्या आ गया, AQ प्लस AR। अब ट्रायंगल में हमने पहले देखा AQ बराबर क्या है, AR है, तो हम AR को भी क्या लिख सकते हैं, AQ, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स AQ, या फिर और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिखा जा सकता है, AQ प्लस इस AR को क्या लिख सकते हैं, AQ, इसका मतलब बन जाएगा 2 टाइम्स AQ। तो पेरीमीटर किसके बराबर आ गया, AQ के डबल के बराबर, तो इसका मतलब AQ किसके बराबर आएगा, इंप्लाइज AQ बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको विजिबल हो अच्छे से, तो PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। PQ कितना लेंथ दिया है, 28, तो आपको PLM का पेरीमीटर पूछा है। देखो अगर इस ट्रायंगल में आप अच्छे से देखो तो देखो क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ फिगर है। ठीक है, ये दो क्या है, टेंजेंट है सर्कल के, ये सर्कल है। ठीक है, ये आपका क्या है, M है, ये T है, ये Q है, ये L है, ये P है। ठीक है, PLM QT। QT जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल का, जिसमें कौन सा टेंजेंट आ रहा है, PT और QT आ रहा है, PT और PQ आ रहा है। ठीक है, LM जो है साइड है, ये आई थिंक N है। ठीक है, तो आपसे पूछा है पेरीमीटर PLM का। तो देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, क्या आपको लेंथ दिया है, एक बात बताओ, अगर हमको पेरीमीटर लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM लिखना है, तो आप क्या करोगे, PL प्लस LM प्लस PM, यही तो लिखोगे, PL प्लस LM प्लस PM, यही लिखेंगे। ठीक है, जहां पे आपको सिर्फ लेंथ PQ का दिया है। तो एक बात बताओ, PL को आप और क्या लिख सकते हो, PL को आप क्या लिख सकते हो, पूरे PQ में से अगर हम PQ में से क्या घटा दें, पूरा PQ लेंथ है उसमें से हम LQ घटा दें, माइनस LQ। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, उसी तरह LM को हम क्या लिख सकते हैं, LN प्लस MN, LN प्लस MN। ठीक है, प्लस PM को क्या लिख सकते हैं, PT माइनस MT, PT माइनस MT। ठीक है, अब एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछले क्वेश्चन में PQ बराबर PT था, एक्सटर्नल पॉइंट P से जो टेंजेंट है वो बराबर था, एक्सटर्नल पॉइंट L से जो टेंजेंट है वो भी बराबर है, इसका मतलब LN बराबर LQ है, और दूसरा MN बराबर MT है। बात समझ में आया। तो ये तीन रिजल्ट का हम पहले यूज करेंगे यहाँ पे। तो PQ माइनस
एल क्यू, अब एल क्यू बराबर एल एन है, एल क्यू बराबर क्या है, एल एन है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एल क्यू ही रहने दो और ये एल एन को भी एल क्यू लिख दो, ठीक है, और एम एन बराबर क्या है, एम टी है, तो एम एन बराबर क्या लिख दो, एम टी प्लस पी टी माइनस एम टी। बात समझ में आया? अब देखो कट गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में कटा था, कट गया, यहाँ पे बचा क्या, पी क्यू प्लस पी टी। अब देखो पी क्यू बराबर क्या है, पी टी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स पी क्यू, तो 2 बार क्या आ गया, पी क्यू, तो इसका मतलब 2 इंटू 28 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी 56 सेंटीमीटर। यही ट्रायंगल का क्या था, पेरीमीटर था। ठीक है, सेम क्वेश्चन था पिछले बार की तरह, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle touches all 4 sides of a quadrilateral ABCD, prove that AB plus CD equal to BC plus DA। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक जो आपका क्या है सर्कल है वो एक क्वाड्रिलैटरल ABCD को टच कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलैटरल यहां फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, क्वाड्रिलैटरल। देखो ये पहला साइड हो गया, दूसरा साइड, तीसरा साइड, और ये चौथा साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। कौन सा क्वाड्रिलैटरल, ABCD, ABCD। तो यहां देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलैटरल जो है वो सर्कल जो है क्वाड्रिलैटरल के हर साइड को टच कर रहा है। इसका मतलब ये जो होगा ये सब क्या होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, जिसमें AB, BC, CD और AD जो काम करेगा वो टेंजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, टेंजेंट का। ठीक है, तो सेम आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हम पहले लगा रहे थे, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आपको गिवन में लिखना होगा, गिवन में आपको सेम लिखना होगा, ये आप अपने से लिखना। गिवन में क्या हम लिखेंगे, अ सर्कल, ऐसे लिखना, अ सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, और टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे, टू प्रूफ में आपको लिखना होगा AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA। ठीक है, ये लिखना होगा। ठीक है आपको, तो अब हम प्रूफ करते हैं। अगर प्रूफ करेंगे डायरेक्ट तो आप क्या देखोगे, अगर प्रूफ करते हो आप तो हम यहां पे पहले मान लेते हैं PQRS, क्या मान लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से देखो, फ्रॉम, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह या उससे भी पिछले क्वेश्चन की तरह, फ्रॉम P नहीं, सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट आपका क्या लेते हैं, A लेते हैं। फ्रॉम A, अगर A से आप बात करो तो AP बराबर AS होगा। A पॉइंट से अगर आप बात करो तो AP बराबर AS होगा। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, टेंजेंट बराबर होता है। सेम फ्रॉम B, यहां पे देखो AP बराबर क्या है, AS है। अगर हम B पॉइंट से देखें तो B पॉइंट से BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। BP बराबर क्या होगा, BQ। BP बराबर BQ। नेक्स्ट फ्रॉम C, अगर C पॉइंट से देखें तो C पॉइंट से देखो आपको क्या बराबर दिख रहा है, CQ और CR बराबर है। क्या बराबर है, CQ और CR, तो हम लिख सकते हैं CR बराबर CQ। ठीक है, उसी तरह फ्रॉम D, हम इसको CQ बराबर CR भी लिख सकते थे, बट प्रॉब्लम ये होता है, आपको देखो LHS में लाना है AB प्लस CD, मतलब AB जो साइड बन रहा है और जो CD साइड बन रहा है उसको आप LHS में ही रखो, क्योंकि हमें बाद में इक्वेशन को ऐड करना है। बात समझ में आया, इसलिए हमने पहले CR लिखा। अगर आप D पॉइंट से देखो तो पहले हम DR लेंगे, DR बराबर क्या, DS। ठीक है, तो ये आपका कितना इक्वेशन बना, 4 इक्वेशन, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन आपका फॉर्म हुआ। अब क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट, हमको चारों इक्वेशन को ऐड करने के बाद क्या मिला, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर मिला AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, ये मिला। अब देखो AP प्लस BP क्या बनाएगा, AB बनाएगा। ठीक है, CR प्लस DR क्या बनाएगा, CR प्लस DR आपका बनाएगा CD। क्या बनाएगा, CD बराबर AS और DS, ये दो आपका मिलके क्या बनाएगा, AS और DS। AS प्लस DS मिलके बनाएगा AD, और लास्ट BQ और CQ मिलके क्या बनाएगा, BQ और CQ मिलके क्या बनाएगा आपका BC, AD प्लस BC। ठीक है, तो देखो आपको यही तो प्रूफ करना था। इसको आप रीअरेंज करके नहीं लिख सकते हो, रीअरेंज करके हम ये इधर नहीं लिख सकते हैं, इस साइड
क्या लिख सकते हैं, AB प्लस CD बराबर BC को पहले लिख लो और AD को DA लिख दो। ये आपको क्या करना था, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का थ्योरम लगाना पड़ा, जिससे हमारा साइड क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, जो प्रूफ करने बोला था साइड का सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ बराबर 2 टाइम्स एंगल OPQ। देखो आपको यहां क्या पूछ रहा है, आप फिगर को ध्यान से देखो और क्वेश्चन को पढ़ो। देखो बोल रहा है दो टेंजेंट है, एक TP आपका टेंजेंट है, एक आपका ये TP टेंजेंट है, दूसरा TQ टेंजेंट है। ठीक है, तो TP और TQ टेंजेंट तो बराबर होगा, ये आप बात ध्यान रखना। ठीक है, और क्या बोला है, बस इतना ही बोला है। बाकी O आपका क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, तो OP क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है, PTQ मतलब ये वाला एंगल बराबर प्रूफ करना है 2 टाइम्स OPQ। जो ये एंगल है उसका क्या है, बराबर, ये एंगल जो है हाफ है इस एंगल का, या फिर ये एंगल जो है वो डबल है इस एंगल का, ये आपको प्रूफ करना है। बात समझ में आया? तो देखिए क्या किया जाए इसमें, अगर एक्सटर्नल पॉइंट T से टेंजेंट बन रहा है तो टेंजेंट तो इक्वल होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। और एक थ्योरम आपको और भी पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ रेडियस क्या है, यहाँ रेडियस क्या है, OP है। क्या है रेडियस, OP। तो OP क्या है, रेडियस है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखो, टू प्रूफ यहाँ पे क्या है, इसी को आप लिख देना टू प्रूफ में। टू प्रूफ गिवन आप लिख सकते हो, अ सर्कल हैविंग PT एंड QT आर 2 टेंजेंट्स, या फिर TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन में लिख देना, अ सर्कल हैविंग सेंटर O सच दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन विच आर TP एंड TQ। ठीक है, ऐसे आप लिख लेना। तो टू प्रूफ हो जाएगा एंगल PTQ बराबर 2 टाइम्स एंगल OPQ, ये प्रूफ करना है। तो अब अगर प्रूफ में हम सीधा चलें, तो प्रूफ में अगर आप देखोगे तो हमें, अगर एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ T है, तो T से अगर जो टेंजेंट बना है वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना, फ्रॉम T TP बराबर TQ। ठीक है, तो सो ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल TPQ कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा। इसका मतलब हमारा TP बराबर TQ था, तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल TQP बराबर हो जाएगा एंगल TPQ, नहीं होगा, एंगल TPQ, या इसका मेरा मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों ग्रीन वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आया? जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, और एक चीज, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब OP परपेंडिकुलर टू TP। OP परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, OP जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा TP पे, या फिर आप यहाँ पे PT कर लो, ज्यादा बढ़िया है। OP परपेंडिकुलर टू PT। ठीक है, बात समझ में आया? इसका मतलब एंगल OPT बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो एंगल जो OPT है वो किन किन एंगल से मिलके बना है, वो एक एंगल से मिलके बना है OPQ, और दूसरा ये QPT या फिर TPQ, दो एंगल से मिलके बना है। तो हम OPT की जगह पे क्या लिख सकते हैं, OPQ लिख सकते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इस रिलेशन का भी हम यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो OPQ प्लस TPQ बराबर कितना, 90 डिग्री। अब लो आप ट्रायंगल में, अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PTQ। अगर हम तीनों ट्रायंगल में देखें तो आपको ये पता है ना, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल PTQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ बराबर कितना हो जाएगा, PTQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर हम यहाँ पे 180 डिग्री एंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब देखो, अगर हम सबसे पहले देखें PTQ, क्या देख रहे हैं, PTQ,
तो हमको जो प्रूफ करना है उसमें PTQ को रखना है, तो PTQ आप भी रहने दो। PQT में देखो, अगर आप बोलो यहां पे तो PQT और एक कहां गया, PTQ है और दूसरा एंगल क्या है, TPQ है, और PQT और PT, अच्छा PTQ हमने यहां 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप यहां पे क्या कर लो, PTQ तो हमने लिख दिया, एक एंगल आप क्या मेंशन कर लो, TPQ, एंगल TPQ प्लस एंगल TQP, एंगल TQP, ठीक है, TQP। तो देखो यहां पे TQP और TPQ जो था वो बराबर था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो इसका मतलब हम इसको TPQ और TQP को सेम ही लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, TPQ लिखेंगे, तो एंगल 2 टाइम्स एंगल TPQ लिख सकते हैं, प्लस एंगल PTQ, यहां पे क्या है, 2 टाइम्स एंगल PTQ है, बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है, बात समझ में आया, 2 टाइम्स एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है, ये एक इक्वेशन बना। अब देखो यहां पे जो है OPQ है, OPQ प्लस TPQ जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि यहां से एंगल TPQ जो होगा वो 90 माइनस एंगल OPQ होगा, ठीक है, 90 माइनस OPQ, ये इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन का हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे TPQ के जगह पे हम रख देते हैं 90 माइनस एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो 180 से 180 गया, तो यहां पे देखो आपका आ जाएगा रिजल्ट, यहां क्या आ जाएगा, देखो अगर 180 से 180 गया तो PTQ, एंगल PTQ बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल OPQ, और क्या आपको यही प्रूफ करना था, देखो हमको प्रूफ भी तो यही करना था, एंगल PTQ जो है 2 टाइम्स एंगल OPQ आएगा, तो ऐसे प्रूफ होगा। बात समझ में आया, पहले आपको क्या लगाना पड़ा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, और उससे पहले आपने लगाया था एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, तो ये हुआ प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 tangents PA and PB are drawn to the circle with center O, prove that OP is perpendicular bisector of AB। देखो ये क्या है, क्वेश्चन है, फिगर है पहले से, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, PA और PB, 2 क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, O है, सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है, O, प्रूफ करना है कि OP जो है, OP, ठीक है, OP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, वो किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AB का, जो हम A और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, OP बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम ये 2 चीज प्रूफ करना होगा, पहला क्या कि अगर यहां हम M ले लें तो AM बराबर BM आना चाहिए, पहला चीज, और दूसरा एंगल AMP या एंगल AMO 90 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। बात समझ में आया, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ के लिए आप क्या लगा सकते हो, यहां पे आप सिमिलैरिटी या फिर कन्ग्रुएंसी लगा सकते हो, ठीक है, कन्ग्रुएंसी भी लगाया जा सकता है। तो हमको अगर सबसे पहले देखना होगा, अगर हम ट्रायंगल में गौर करें तो एक बात बताओ, यहां पे आपको इधर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिल रहा है, आप दोनों ट्रायंगल का यूज करके लगा सकते हो, आपको इधर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिल रहा है, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, AOM और BOM में देखें, तो आपको ये बस पता है, यहां पे क्या पता है कि ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, OA बराबर OB क्या है, रेडियस है। दूसरा क्या चीज आपको पता है कि ये जो साइड है OM वो कॉमन है, दूसरा ये चीज पता है। उसके अलावा क्या पता है, अगर आप उसके अलावा देखो, हमको परपेंडिकुलर यहां प्रूफ करना है ना, कि हमें पहले से पता है, पहले से तो नहीं पता है, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो देखो क्या किया जा सकता है यहां पे, अगर आप OA और OB बराबर देखो तो इसका मतलब उसके अपोजिट वाला एंगल, अगर OA और OB बराबर है तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये है और इसके अपोजिट वाला एंगल ये है, तो ये 2 एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। दूसरा कलर से इसको बनाते हैं, ठीक है, ऑरेंज से, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। बट क्या ये कन्ग्रुएंसी का कोई क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये ग्रीन वाला जो है वो आपको प्रूफ करना है ना, कि ग्रीन वाला गिवन है, तो आप इस पे ध्यान मत देना, ठीक है, इस चीज पे आप ध्यान मत देना, यहां M है, ठीक है।
तो आपको बस जो पिंक वाला दिया हुआ है और यहाँ पे जो ऑरेंज वाला दिया है, बस यही गिवन अभी दो है, ठीक है। तो इस और एक कॉमन साइड है, एक कॉमन साइड ये येलो वाला है, ठीक है। बस ये तीन चीज मालूम है। तो क्या ये कोई क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कंग्रुएंसी का? देखो ओ बी, ये साइड और ये साइड बराबर है। दूसरा ये कॉमन साइड है, तो दो साइड अलग हो गया, एक एंगल अलग हो गया। और ये कोई रूल नहीं होता, एस एस ए कोई क्राइटेरिया नहीं होता कंग्रुएंसी का। तो इस तरीके से तो नहीं प्रूव होगा। तो हम क्या करते हैं, इधर ट्रायंगल में ट्राई करते हैं, देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ट्रायंगल में और कुछ तो नहीं मिल रहा था जो हम लगा सके, ठीक है, जो कि इक्वल हो सके अभी। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे, इन दोनों ट्रायंगल में, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब पीए बराबर क्या होगा, पीबी होगा। पीए बराबर क्या होगा, पीबी होगा। उसके अलावा ये जो है आपका क्या है, कॉमन साइड है। कौन सा साइड है, कॉमन साइड है। उसके अलावा क्या है, अगर आप देख सको यहां, तो अगर हम यहां पे एक बात बताओ, इन दोनों ट्रायंगल में हमने इसको और इसको बराबर प्रूफ कर दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ट्रायंगल में अगर ये और ये एंगल बराबर हो गया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखो, अगर हम यहां पे इस एंगल का बात करें, आपको ये पता है ना कि OA और OB जो है वो क्या है, रेडियस है। OA और OB क्या है, रेडियस है। तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ और ये भी क्या हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप यहां पे घटाना चाहो, अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। समझे अब कैसे हुआ, किस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। यहां पे लिखो आप, क्या सबसे पहले हम लिखेंगे, P है, A है, ये B है और ये O है, ठीक है। इसको M नाम दे देते हैं। अगर हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, तो उसमें क्या चीज बराबर है, AP बराबर BP है, टेंजेंट्स फ्रॉम AP, टेंजेंट्स फ्रॉम P, दोनों टेंजेंट क्या है, बराबर है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, एंगल OAP बराबर एंगल OBP होगा, बराबर 90 डिग्री। और तीसरा आपका जो PO बराबर PO है, ये कॉमन साइड है। ये क्या है, कॉमन साइड, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PBO से। बात समझ में आया, बाय विच क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया से होगा, PO जो है वो हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर था। तो इसका मतलब AP और BP एक साइड है, और यहां पे आपको और क्या यूज करने को मिला, हाइपोटेनस और साइड। तो इसका मतलब ये होगा RHS, किस क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट। तो आपको CPCT से क्या मिलेगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आपको बराबर ये एंगल और ये एंगल था, बट ये और ये बराबर नहीं था, बट आपको यहां से ये और ये क्या मिल जाएगा, बराबर। तो हम बोल सकते हैं एंगल AOP बराबर एंगल BOP। ये कहां से मिलेगा, CPCT से, ठीक है। कहां से मिला, CPCT से। तो AOP बराबर क्या मिल गया, BOP। अगर AOP BOP के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल AOM बराबर एंगल BOM है, ठीक है। दोनों चीज सेम है, ठीक है। ये इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको देखना है इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। तो यहां पे AO बराबर BO होगा, बराबर रेडियाई, ठीक है। ये दोनों किसके बराबर है, रेडियाई के बराबर है। दूसरा ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल AOM बराबर एंगल BOM, ठीक है। ये फ्रॉम वन। और तीसरा चीज क्या यहां बराबर होगा, देखो अगर हम इन दोनों छोटा ट्रायंगल में देखें, छोटू ट्रायंगल में, तो क्या क्या बराबर हो गया, पहला रेडियस के बराबर आपका AO और BO आ गया, रेडियाई के बराबर। दूसरा आप ये देखोगे कि ये एंगल और ये एंगल हमने बराबर अभी प्रूफ किया है, ठीक है, अभी यहां से निकाला है। तो ये साइड मिल गया, ये एंगल मिल गया। और तीसरा OM बराबर OM, ये कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन। तो अब तो ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया को फॉलो करेगा ना, पहले जबकि नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, OBM कॉन्ग्रुएंट टू OAM, या फिर AOM जो हमने ले रखा था AOM कॉन्ग्रुएंट टू BOM। तो यहां से क्या हमें मिल गया, ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा, ये है साइड, ये दूसरा साइड और ये बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल। तो SAS, किस क्राइटेरिया से, SAS से। तो इसका मतलब CPCT से आपका AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। AM बराबर क्या हो गया, BM आ गया। ये CPCT से आया, पहला चीज। दूसरा चीज आपका
BMO बराबर AMO, AMO एंगल बराबर एंगल BMO, ठीक है। ये भी कहां से आया? CPCT से। दो चीज आपको कहां से मिले? CPCT से। अगर ये दोनों चीज CPCT से मिला तो आप अगर यहां गौर करो, AM बराबर BM है, इसका मतलब M जो मिड पॉइंट है AB का, M क्या है? मिड पॉइंट AB का। तो मतलब एक चीज तो प्रूफ हो गया कि AO जो है वो बाइसेक्टर है AB का, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है AB का। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमको 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो हम क्या करेंगे यहां पे, अगर आप ध्यान से देखो, हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर लीनियर पेयर लगाए, सिंस AB इज स्ट्रेट लाइन, AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है, AB स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AMO प्लस एंगल BMO जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा बाय लीनियर पेयर। किससे? लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर एक्सियोम से ऐसा होता है, तो AMO और BMO बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल AMO बराबर 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल AMO कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल BMO भी कितना आ जाएगा? क्योंकि दोनों बराबर था, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री आ गया, और साथ ही AM बराबर BM था। तो सो क्या हम लिख सकते हैं, जो AB होगा, या फिर हमारा ये पूरा जो लाइन है PO या फिर PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना था? PM और PO, अगर आप देखो PO जो है PM प्लस MO से मिलके बना है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड। बात समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। पहले हम इन दोनों ट्रायंगल में देखे थे, वो कन्ग्रुएंट नहीं हुआ था क्योंकि वहां पे हमको एंगल नहीं मिल रहा था जो कन्ग्रुएंसी का रूल को फॉलो करे। लेकिन हमको पहले क्या करना पड़ा? इन दोनों ट्रायंगल से वो एंगल निकालना पड़ा। बात समझ में आया? उसके बाद हमने फॉलो किया स्टेप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, the radius of the in circle of a triangle is 4 centimeter and the segments into which one side is divided by the point of contact are 6 centimeter and 8 centimeter. Determine the other two sides of the triangle. ठीक है। देखो आपको यहाँ क्या बोला है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ट्रायंगल है जिसमें 4 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस है। 4 सेंटीमीटर रेडियस है, साथ ही आपको 3 साइड दे रखा है। सर्कल जो है वो इन सर्कल है, मतलब ट्रायंगल के अंदर क्या है? आपका सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे रेडियस 4 है, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे ये x सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है। तो आपको ये तो पता है कि B पॉइंट से टेंजेंट्स बराबर होता है, तो BN बराबर BL होगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का अदर दो साइड, मतलब कि अगर आप यहाँ देखोगे तो AC का लेंथ आपको दे रखा है जो कि कितना है? 14 है। आपको ये दोनों लेंथ को क्या करना है? बताना है। ये दोनों लेंथ बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर इस दोनों लेंथ को हम बताने के लिए देखें, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो अगर ये x है और ये भी x है, ठीक है, तो एक बात बताओ, रेडियस जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। अगर हम यहाँ O नाम दे दें, यहाँ पे O नाम दे दें, तो ON और OL क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा BC पे और AB पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ON हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये x है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक काम यहाँ पे किया जा सकता है। अगर आप देखो ये पूरा एक बड़ा सा ट्रायंगल है, बड़ा सा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका? ABC, बड़ा सा ट्रायंगल ABC है। तो ABC अगर आपका पूरा ट्रायंगल है तो वो इन सब ट्रायंगल्स को मिला के ही बना होगा ना, इन सब ट्रायंगल्स को मिला के बना होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो अगर हम बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लिख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस इन दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस इन दोनों ट्रायंगल का एरिया। कैसे कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6, हमने 6 ट्रायंगल मान लिया, तो हम लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया, या फिर अच्छे से लिखना चाहूं तो ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AON एंड AOM, ट्रायंगल AON प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BON प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOL प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COL। इन सब का सम
ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, अगर आप ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो इसका जो बेस है AON का जो बेस है वो 6 है। सिमिलरली AOM का भी बेस 6 है। इन दोनों का बेस कितना है? 6 है। और हाइट परपेंडिकुलर 4 है। दोनों पे रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर है 4। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम। सेम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम। और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर RHS का सिर्फ हम बात करें तो RHS में हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल AON और AOM सेम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस 6 है, हाइट कितना है? 4 प्लस नेक्स्ट वाले इन दोनों का एरिया सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स हाफ और किन्हीं एक का आप एरिया लिख लो। तो बेस है हमारा x और हाइट है 4 प्लस हाफ और प्लस 2 टाइम्स हाफ। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है तो 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस कितना है? बेस जो है वो है 8 और हाइट कितना है? 4। ठीक है। तो इन सब ट्रायंगल का क्या होगा? एरिया बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए हम क्या किए? 2 टाइम कर दिए। इन दोनों का एरिया बराबर, 3 4 का एरिया बराबर, 5 6 का एरिया बराबर और 1 2 का एरिया बराबर। ठीक है। ठीक है, क्यों बराबर हुआ? क्योंकि बेस और हाइट क्या था? सेम था। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं एक तरफ। तो इसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो यहाँ क्या होगा? 2 से 2 कटा, यहाँ 2 से 2 कटा, यहाँ भी 2 से 2 कटा, तो यहाँ आएगा 24 प्लस 4x और इधर 32। तो ये आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 56 प्लस 4x। क्या आया? 56 प्लस 4x एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से आपको ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। क्या होता है? अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बोलो तो क्या होता है? ये हम लिखते हैं S इन, क्या लिखते हैं? अंडर रूट S इंटू S माइनस A यानी कि साइड, तो साइड क्या हो जाएगा? AB इंटू S माइनस साइड BC इंटू S माइनस साइड AC। S माइनस साइड AC, यही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब S क्या होता है? S हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का सेमी पेरीमीटर क्या होगा? अगर S बराबर आप लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? AB प्लस BC प्लस AC बाय 2, ये आप लिखोगे। तो AB का लेंथ कितना है? AB है 6 प्लस x, BC है 8 प्लस x और AC कितना है? 8 प्लस 6 बाय 2। तो ये कितना बन जाएगा? 8 6 कितना हो गया? 14 और 8 6 14 यानी 28 प्लस 2x बाय 2 यानी कि 14 प्लस x। ये आ गया सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ रख दो 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x माइनस AB का लेंथ। AB का लेंथ कितना है? AB का लेंथ है 6 प्लस x। AB का लेंथ कितना है? 6 प्लस x यानी कि माइनस 6 माइनस x इंटू S माइनस BC। S है आपका 14 प्लस x माइनस BC का लेंथ है 8 प्लस x यानी माइनस 8 माइनस x इंटू AC का लेंथ है आपका 14, 8 6 14, तो 14 प्लस x माइनस 14। ठीक है, ये अंडर रूट में रहेगा। तो यहाँ देखो x से x कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ बन गया 14 प्लस x इंटू 14 में से 6 गया 8 इंटू 14 में से 8 गया 6 और यहाँ x। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो आपको 2 इक्वेशन मिला, एक ये और दूसरा ये। एक एरिया आपका था 15 प्लस 4x, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 15 प्लस 4x बराबर होगा अंडर रूट, ये कितना है? 8 6 जा 48x इंटू 14 प्लस x। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। दोनों साइड स्क्वायर करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का अगर आपके पास 2 वैल्यू आएगा तो आप एक को रिजेक्ट करोगे अगर वो 0 या नेगेटिव होगा, लेकिन जो x का पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही आपको लेना है। तो आप इसको x को खुद से निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, फाइंड AD, BE एंड CF। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको क्या करना है? एक ट्रायंगल का साइड दे रखा है, कितना साइड है? 8 10 और 12। ठीक है, और बोला है AD निकालो। AD यानी कि ये लेंथ आपसे पूछा है। दूसरा BE पूछा है, BE ये लेंथ,
और तीसरा CF पूछा है, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ निकालना है। तो देखो आपको पता ही था, अभी भी हम डिस्कस करके आए थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, टेंजेंट बराबर होता है। तो A से अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पे बोलें तो ये जो होगा ये x अगर हम मान लेते हैं AD को, तो ये भी x हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये y मानेंगे तो ये भी y होगा, ये z मानेंगे तो ये भी z होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये y यहाँ से यहाँ तक है और ये y यहाँ से यहाँ तक है, ये x यहाँ से यहाँ तक और ये x यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका गिवन है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम ये लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। देखो कैसे, x प्लस एक्स दोनों x को जोड़ दिए, फिर y प्लस वाई दोनों y को जोड़ दिए, z प्लस जेड दोनों z को जोड़ दिए, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर सकते हो ना, AD प्लस DB प्लस BE प्लस CE प्लस CF प्लस AF, ठीक है, सबको आप जोड़ दोगे तो ऐसे ही लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, आप पूरा लिख लेना। तो अगर हम यहाँ पे अगर सबको जोड़ रहे हैं तो AB प्लस BC प्लस AC, इसका लेंथ आप देखो कितना होगा। अगर आप यहाँ पे निकालो RHS में, तो AB है आपका 12, BC है आपका 8 और ये है 10, तो ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और इधर कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब ये आंसर नहीं है, ये इक्वेशन 1 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना है, 15। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो हम ये 12 लिखे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 12 है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 12 है। तो अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 12 और y प्लस जेड बराबर 8 और x प्लस जेड बराबर 10, ये तीनों लिख सकते हैं। अब इन तीनों का वैल्यू बारी बारी से आप इक्वेशन 1 में रखो। सबसे पहले x प्लस वाई को अगर आप यहां रखोगे 12, तो हम बोल सकते हैं 12 प्लस जेड जो होगा वो 15 के बराबर आएगा, तो जेड जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जेड यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा है CF, तो ये 3 हुआ तो ये भी 3 हुआ, तो जेड बराबर यानी कि क्या, ये CF निकल गया। CF बराबर क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। x प्लस वाई आपने रख लिया, फिर y प्लस जेड रखो। अगर आप y प्लस जेड रखोगे, y प्लस जेड 8 है, तो y प्लस जेड कितना है, 8 है, तो x प्लस 8 बराबर 15, तो x कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। x 7, x अब कौन सा वैल्यू आया, x ये आया AD आपसे पूछा था, तो ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। CF पूछा था, ये आ गया था 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या रखेंगे, x प्लस जेड रखेंगे। तो जब x प्लस जेड रखोगे इस इक्वेशन में फर्स्ट में, तो x और z का वैल्यू रख दो, बचा y, तो इसका मतलब 10 प्लस वाई बराबर 15, तो y कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। y BE हो गया, तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 7, 5 और 3 इसका आंसर होगा। बात समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये आपका है x 7 सेंटीमीटर, y आपको निकालना था BE निकालना था, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 concentric central are of radii 5 and 3 centimeter. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, बात समझ में आया, ये क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम चलें तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिन 2 सर्कल का सेंटर सेम होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हम क्या किए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए हैं जिसका रेडियस क्या है, जिसका सेंटर क्या है, सेम है, ठीक है। ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ऑफ कोर्स बड़े वाले का रेडियस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, लार्जर सर्कल का कोड निकालना है जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फिगर बनाओ तो ये होगा लार्जर सर्कल का कोड जो कि स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यहाँ पे होगा सेंटर, ये होगा स्मॉल सर्कल का रेडियस, ये होगा बिगर सर्कल का रेडियस। तो ये जो है आपका कितना है, 5 और ये जो है 3 है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और ये कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो अगर यहाँ हम नाम दे दें OPAB, तो आपसे पूछा है लेंथ AB का,
ठीक है, ए बी का लेंथ पूछा है आपसे, ठीक है, ए बी का लेंथ। तो आप अगर यहां ध्यान दो, सिंस ये जो ओपी है, ओपी जो साइड है वो क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी जो है, सिंस ए बी इज टेंजेंट, ए बी क्या है, टेंजेंट है, ए बी क्या है, टेंजेंट है किसका, स्मॉलर सर्कल का, एंड ओपी इज रेडियस, ओपी इज रेडियस किसके लिए है, ये स्मॉलर सर्कल के लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए। तो इसका मतलब सो ओपी परपेंडिकुलर ए बी होगा, ठीक है, ये आपका थ्योरम है कि रेडियस जो होता है वो किस पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पे। तो इसका मतलब ओपी परपेंडिकुलर टू क्या होगा, ए बी। तो अगर ओपी ए बी के पे परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब ट्रायंगल ओपीबी इज राइट एंगल्ड, इज राइट एंगल्ड। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल्ड हो जाएगा। तो अगर राइट एंगल्ड होगा तो आपने पैथागोरस रूल पढ़ा है ना, पैथागोरस रूल से आप क्या समझते हो कि अगर ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब पीबी स्क्वायर बराबर अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे ओबी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बेस हो गया, बेस निकालना है तो वो हाइपोटेनस में हम माइनस करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में। तो ओबी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पीबी बराबर अगर निकालना चाहो तो इसका रूट सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, ये 9 यानी कि रूट 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। तो पीबी कितना आया, 4 सेंटीमीटर। कितना आया, 4 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे तो पूछा था ए बी का लेंथ। तो एक बात बताओ, अगर जैसा हम इधर बनाए हैं उसी तरह आपने ये भी चीज पढ़ा है, सिंस ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओपी किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, एंड ए बी इज अ कोड। ए बी क्या है, कोड है किसके लिए, फॉर बिगर सर्कल। बिगर सर्कल के लिए क्या है, ए बी कोड है। अगर बिगर सर्कल के लिए ए बी कोड है तो इसका मतलब ओपी परपेंडिकुलर है, सो ओपी बाइसेक्ट्स ए बी। पी क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा। बात समझ में आया। आपने ये थ्योरम पढ़ा है ना कि अगर कोई हम परपेंडिकुलर को किसी कोड पे ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। तो एपी बराबर बीपी होगा और हमने अभी बीपी 4 सेंटीमीटर निकाल रखा है। तो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी एपी प्लस बीपी, इसका मतलब 4 + 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल इन फिगर बीओए। अच्छा, बीओए, ओके, एक ट्रायंगल बना है, इज अ डायमीटर ऑफ, अच्छा, इन फिगर कॉमा है यहाँ पे, बीओए इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। बीओए जो है वो डायमीटर है, ठीक है, एंड टेंजेंट एट पी मीट्स ऑन बी, क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट पी मीट्स बी ए एंड प्रोड्यूस टू टी। ठीक है, इफ पीबीओ जो है वो 30 डिग्री है। पीबीओ किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो फाइंड एंगल पीटीए। अच्छा, एंगल पीटीए, आपको ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रायंगल, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, इस ट्रायंगल को क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ओ जो है वो रेडियस है, वो सर्कल का क्या है, जैसे आपका बी ए क्या है, डायमीटर है, ठीक है, और हम यहाँ पे ओ सेंटर मान लेते हैं क्योंकि ओ नहीं दिया होता सेंटर, बट हम पी से एक पॉइंट ड्रॉ किए, क्या है, सेंटर। उसके बाद आपको अगर पीटीए बताना है, पीटीए ये है, ठीक है। तो अगर आप यहां देखो तो रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी होगा। ओपी किस पे परपेंडिकुलर होगा, पीटी पे, ठीक है। उसी तरह अगर आप यहां देखो, ये जो साइड का लेंथ है ओबी, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ तीनों बराबर होगा। बात समझ में आया, तीनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि तीनों रेडियस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। और उसके अलावा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर हो जाएगा। बात समझे, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। बात समझ में आया। साथ ही आपका बीटी पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 के बराबर होगा, ठीक है। उसके अलावा इस एंगल का सम, इस एंगल का सम 180 के बराबर, और इन तीनों एंगल का सम भी आपको 180 के बराबर। तो यहां पे मल्टीपल इक्वेशंस बनेंगे, आप सॉल्व करना, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये DIY आपके लिए है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल
ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का, BCD इज द टेंजेंट, BCD क्या है, टेंजेंट है। प्रूव डेट BAC प्लस ACD 90 डिग्री होगा, BAC, अच्छा ये एंगल प्लस एंगल ACD, ये एंगल किसके बराबर प्रूव करना है आपको, 90 डिग्री के बराबर। और यहाँ पे और क्या गिवन है, O सेंटर है, O सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आपको ये पता है ना कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब आप इस एंगल को और इस एंगल को बराबर कर दो तो हमारा तो प्रूफ हो गया। क्यों प्रूफ हो गया, क्योंकि आपको ये पता है ना कि ये जो OC है, OC परपेंडिकुलर है BD पे, यहाँ पे OC क्या है, OC परपेंडिकुलर है BD पे, OC क्या है, परपेंडिकुलर है BD पे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल OCD बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। OC क्या है, रेडियस है। सिमिलरली OA भी रेडियस है। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल OAC में तो OA बराबर क्या है, OC है, ये क्या है, रेडियाई है, क्या है, रेडियाई है। तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल OAC बराबर एंगल OCA हो जाएगा, ठीक है। और ठीक उसके अलावा OAC बराबर क्या हो जाएगा, OAC बराबर OCA हो जाएगा, ये एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर आप बात करो ये सिंस OCD, एंगल OCD बराबर 90 था, तो OCD को आप लिख सकते हो, OCD को आप लिख सकते हो OCA, एंगल OCA प्लस एंगल ACD बराबर 90 डिग्री। तो OCA की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, OCA के जगह OAC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OCA के जगह OAC। तो एंगल OAC प्लस एंगल ACD बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। अब देखो हमारा क्वेश्चन में बोला था एंगल BAC को प्रूव करना है, तो अगर आप OAC पे ध्यान से देखो तो OAC और आपका पूरा लाइन जो है AB के लाइन का ही पार्ट है। अगर हम AB लाइन सेगमेंट देखें और OA लाइन सेगमेंट देखें तो ये इसी लाइन के पार्ट का है, ठीक है। तो इसका मतलब OAC के जगह पे हम BAC लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सेम ही एंगल इसका बात कर रहे हैं। तो एंगल BAC प्लस एंगल ACD बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। तो देखिए मेरे ख्याल से आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है, प्रूव्ड। तो इसको आप अपने से अच्छे से सॉल्व कर लेना, पूरा गिवन वगैरह लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तो ठीक है बच्चों, यही थे कुछ क्वेश्चंस सर्कल्स के। आपसे बस इतना है कि आप इन सब क्वेश्चंस को अपने अच्छे से प्रैक्टिस करें और साथ ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पलर हैं वो भी आप अपने से सॉल्व करें। साथ ही कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप PIQ भी सॉल्व करें, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप फिर से इसको क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो फिर से, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।